राम जो है आश्चर्य काम के हैं जो प्रजा सहित अपने परम धाम वैकुंठ धाम को यहीं से चले गए। यहाँ का दो महात्मा है, एक राम जी प्रजा सहित वो चले गए। अच्छा, एक राम जी से पहले का है। राम जी से पहले का है। अच्छा, सतयुग का है। अच्छा, तो उनसे भी पहले हो। अयोध्या में 7 हरि हैं राम जी से पहले। अच्छा, गुप्त हरि, चक्रहरि, चंद्रहरि, बिलहरि, धर्महरि, विष्णु हरि, पुण्य हरि। 7 हरि है राम जी से पहले का। तीर्थम तदुंतरे श्रेष्ठम वो कतारा विदम महात्मा विष्णु स्थानांचा नाम नाम गुप्त हरि। ये गुप्त हरि नाम से है ये। तो चक्र मतलब भगवान जी का यहाँ गिरा था, वो पंडित जी कहते चक्र गिरा था कोई यहाँ। विस्तार से बताएं, शर्ट कर बताएं, संक्षेप। जैसे आपके हृदय में लगे वैसे बताइए। का महात्मा है भगवान। एक सतयुग में स्कंद पुराण में इसका वर्णन है गुप्तारी चक्रहरि का। जब देवासुर संग्राम हो, राक्षस जो बर पानी के उद्यम से जब सभी देवताओं पर आक्रमण कर दिया, उस युद्ध में सभी देवता हार गए। उनका राजपाट स्वर्ग जो है सभी राक्षस ले लिए। जब देवता इधर उधर भागने लगे, भगवान शंकर जी सभी को रोक कर उन सभी को ले जाकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी को भी अपने आगे करके अगुआ बनाकर भगवान विष्णु जी के पास गए। वहाँ पर गए, भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। माता लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा कर रहे थे। नारद जी ऋषियों के साथ भगवान का उच्च स्वर से उनका गान कर रहे थे। वरुण जी भगवान के आगे खड़े होकर हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे थे। जब सभी देवता भगवान की स्तुति की, तब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, उन्होंने अपना नेत्र खोले। भगवान विष्णु कहा कि हे देवता, हम अपने योग से जान गए हैं कि आप लोग यहाँ क्यों आए, क्योंकि आप सब बलहीन तेजहीन हो गए, इसलिए आप सबका राजपाट चला गया स्वर्ग। स्वर्गात प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं मृत्युलोक में अयोध्या क्षेत्र में आप सबके बल वृद्धि के लिए तप का अनुष्ठान करूँगा, तभी आप जो विजयी हुए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप लोग भी गुप्त रूप से तप करें। ऐसा कहकर भगवान विष्णु जब वैकुंठ धाम से अंतर हुए, यहाँ पर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। नीचे भगवान विष्णु गुप्त रूप में तप किए। तप करने से पहले भगवान विष्णु के हाथ से सुदर्शन चक्र जो यहाँ गिर गया था। तप करते जब बहुत दिन बीता, भगवान के प्रभाव से सभी देवता अपार बल अपार तेज हुआ। पुनः जब सभी देवता युद्ध किए, उस युद्ध में सभी देवता विजयी हुए। उनका राजपाट अपना स्वर्ग सब प्राप्त हुआ। प्राप्त करने के बाद भगवान का सभी देवता भगवान को देखने, दर्शन करने, भगवान का धन्यवाद देने के लिए सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति जी को आगे करके जब यहाँ पर आए, भगवान विष्णु तप ही कर रहे थे। जब उनकी स्तुति की, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। सभी देवता ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपकी बताई हुई हमें राजपाट स्वर्ग सब प्राप्त हो गया है। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। सभी देवता भगवान विष्णु कहा कि हे देवता, इस समय तुम्हारी क्या इच्छा है, जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। सभी देवता ने कहा कि प्रभु, हम सबकी इच्छा कि हम सबके रक्षा के लिए, बल वृद्धि के लिए आप यहाँ गुप्त रूप से निवास करें। भगवान विष्णु कहा कि तथास्तु। भगवान विष्णु कहा देवताओं से कि हे देवताओं, जिस जगह मेरा सुदर्शन चक्र जो गिर गया था, वह संसार में चक्रहरि जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। चक्रहरि जो मैं यहाँ गुप्त रूप से तप किया है, वह गुप्तहरि जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी सरयू में स्नान करके गुप्तहरि चक्रहरि जी का जो भी पूजा पाठ करेगा, उसको मनवांछित फल मिलेगा। ऐसा लगा भगवान विष्णु अंतर ध्यान हुए। यहाँ कार्तिक का विशेष महत्व है। कार्तिक में तीर्थराज प्रयाग आते हैं, तीर्थों के साथ सरयू में स्नान करते, गुप्तहरि चक्रहरि का पूजा पाठ करते हुए 1 माह कार्तिक भर यहाँ निवास करते हैं। और देवराज में भी आते हैं देवताओं के साथ यहाँ सरयू में स्नान करके गुप्तहरि चक्रहरि का पूजा पाठ करके यहाँ 1 माह कार्तिक भर निवास करते हैं। यहाँ कार्तिक का विशेष महत्व है। अच्छा, कार्तिक का है। उसके बाद फिर राम जी प्रजा सहित अयोध्या से राम जी जब यहाँ पर आए, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जी सरयू का जल उस समय बढ़ा था। सरयू जल को देखते हुए वो एक पवित्र स्थान पर गए। तो पवित्र स्थान हुआ जब भगवान विष्णु तप किए। जब यहाँ पर आए, सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ करोड़ों बीमारों के साथ उपस्थित हुए। सभी देवताओं में अपार प्रसन्नता, अपार खुशी हुई कि प्रभु अब अपने परम धाम के लिए जा रहे हैं। सभी देवता भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा की, भगवान की स्तुति की। 3 प्रकार की वायु यहाँ बहने लगी। राम जी सरयू का स्पर्श किए आकाशमंडल में। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ककुश नंदन भगवान श्री राम, आपको अपने परम धाम जाने का आपका
स्वागत है। स्वागत है। आप चराचर के स्वामी हैं। आप जिस स्वरूप में आप जाना चाहें, आप उस स्वरूप में प्रवेश करें। यदि आप अपने वैष्णव स्वरूप में जाना चाहते हैं तो अपने भाइयों के साथ वैष्णव स्वरूप में ही प्रवेश करें। राम जी भाइयों के साथ शरीर विष्णु रूप में हुए, जिन्होंने शरीर का त्याग नहीं किए हैं। उसके बाद राम जी ब्रह्मा जी से कहे कि हे ब्रह्मदेव, ये सब जितना अयोध्या वासी यहाँ हैं ये सब मेरे भक्त हैं। इनको भी अलग धाम दिया अपना ब्रह्मा जी सब ने। संपदा त्याग कर स्नेहवश से मेरे पीछे पीछे चले आए हैं। इनको लोग भी हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे, इनको कहीं आप रहने का स्थान दें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, जो जो देवताओं के, गंधर्वों को, यक्षों से जिनकी ऐसे उत्पत्ति हुई है वो सब अपने उसी अंश में विलीन हो जाएंगे। जो ऐसे उनको हम अपने ब्रह्मलोक के ऊपर एक संतानक लोक है, उस लोक में जो सभी का रहने का स्थान देंगे। अयोध्या में कोई जीव बचा है नहीं, पशु पक्षी पर्वत स्थल जंगम कीट पतंगे सभी राम जी के साथ में चले। राम जी का नाम लिए, चिंतन करते हुए सभी लोग सरजू गोता लगाए, दिव्य शरीर हुआ, विमान बैठे, भगवान राम परम धाम पर यहीं से चले गए। बोलो सिया बलराम की जय। बहुत बढ़िया, जय श्री राम।